योग यानी मिलन। दूसरा शब्द है जोड़ना। नेक्स्ट में भी आता है कि योग मीन्स जोड़ना, है ना। और महर्षि पतंजलि ने बताया योग से चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारे गीता में 108 बार योग का नाम आया है। दुख वियोग योग संगीतम, यानी दुखों का सदा के लिए वियोग होना ही योग है। सिद्धि असिद्धि समोर्थ समत्व योग उच्चते, मान अपमान में, सिद्धि असिद्धि में, दुख और सुख में सम रहना ही योग है। तो योग सिर्फ एक एक्सरसाइज मात्र नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने इसकी बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो योग हमारे महर्षि पतंजलि ने 8 उसके नियम बताए हैं। यम नियम, यम के अंतर्गत आता है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह साधना और ब्रह्मचर्य, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, यह यम के अंतर्गत आते हैं 5 अंग इसके। और फिर नियम आते हैं योग के जो हम समय से काम करते हैं, नहाना, स्नान करना, रस मंजन, नित्य कर्म अपने वो नियम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं आसन। आसन के अंतर्गत जो दीर्घ काल तक हम जिस स्थिति में बैठे रहे उसे कहते हैं आसन। अब आता है प्राणायाम। प्राणायाम में जो अधिकतर लोग प्राणायाम को महत्व नहीं देते, वास्तव में जीने के लिए सबसे जरूरी है अपनी वायु, उसी में ध्यान नहीं देते। सिर्फ एक्सरसाइज करवा दीजिए, योगा का आसन करवा दीजिए, उसे इतना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुत्ते की उम्र कितनी होती है, 10-15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की। उसको आप लोगों ने श्वास लेते हुए देखा होगा कभी, इस प्रकार से लेता है सांस। और हाथी को आपने देखा होगा कि बहुत धीरे धीरे सांस लेता है वो, तो उसकी उम्र भी आपने देखी होगी। उससे आगे अपन चलते हैं कछुए को, तो कछुए की उम्र अपन देखते हैं हजारों साल रहती है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए प्राण वायु बहुत जरूरी है। प्राण वायु अपन जो लेते हैं ऑक्सीजन, उसके साथ ही ईश्वर प्रदत्त एक चेतना जुड़ी हुई रहती है जिसे प्राण कहते हैं। बहुत बारीक सी चेतना रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है और माँ का जन्मना करता है, उस चेतना एकदम पूरे शरीर में प्रभावित हो जाती है। वो चेतना उसे कहते हैं प्राण चेतना, है ना। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है प्राण वायु होती है, तो वह बहुत जरूरी, उसे कहते हैं प्राणायाम। और आता है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स क्या होता है? प्रत्याहार मीन्स अपने इंद्रियों का निग्रह करना। जहाँ जहाँ हमारी इंद्रियाँ जाती हैं व्यर्थ जगहों पर, उसको रोकना। मालूम है कि अपने किसी वस्तुओं से दुख होता है, फिर भी अपना मन हठात उधर उसी ओर जाता है। तो इस प्रकार का योग ये सिखाता है कि प्रत्याहार की साधना करना, इंद्रियों का निग्रह करना। अब आती है धारणा। ये सब योग के ही नियम है। धारणा, हमने किसी सांसारिक चीज़ों की तो नहीं बोलूँगी कि आप धारणा बनाइए, क्योंकि संसार में इतने दुख है कि अगर लिस्ट बनाने चले तो पूरा जीवन भी शायद कम पड़ जाएगा। इसलिए प्रत्याहार की साधना, धारणा। अब धारणा, ईश्वर की धारणा करते हैं धीरे धीरे। हमने मान लो छवि बना ली शिव जी की, तो शिव जी की धारणा जैसे बनाई हमने, नाक गले में सर पर गंगा जल, गंगा जी इस पर सिर पे धारण करेंगे, इस प्रकार में दिखाई देने। ये धारणा, या कृष्ण भगवान की धारणा बनाई हमने मानो, तो कृष्ण भगवान बांसुरी लिए हमें दिखाई देते हैं कि